लड़के ने अपना फोन कार से बाहर फेंक दिया। उसने ठान लिया था कि वह अपने टीचर का पीछा करते हुए यूनाइटेड स्टेट्स में रहेगा। जब उसका परिवार एयरपोर्ट पहुंचा तो वह कहीं नहीं मिला। वे तुरंत गहरे पछतावे में डूब गए। थोड़ी देर पहले उसकी बहन उसके कमरे में गई थी। उसने सोचा था कि वह एक दूसरी पीढ़ी का अमीर बच्चा है, लेकिन जब उसने उसके भयानक रहने की हालत देखी तो उसे एहसास हुआ कि वे सब अब तक उसे पूरी तरह गलत समझ रहे थे। फिर बहन ने गलती से उसका छोड़ा हुआ डायरी उठा लिया। पढ़ते ही उसने एक लंबा दबा हुआ रहस्य खोज लिया। वह तुरंत डायरी लेकर अपने माता पिता के पास गई। डायरी में ओवरड्यू पेमेंट रिकॉर्ड्स देखकर माता पिता पहले बहुत गुस्से में थे और उस पर $2,000 मासिक खर्च भत्ता खर्च करने का आरोप लगाया। असलियत में उसे कभी कोई भत्ता नहीं मिला था। पिता ने कहा कि भत्ता माँ ने दिया होगा, लेकिन माँ ने कहा कि उसने कभी भत्ता नहीं दिया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वह लड़का अब तक खुद ही अपने खर्चों का सामना कर रहा था। बहन ने बताया कि जिस अटारी में वह रहता था वह भी जीर्ण शीर्ण थी। फिर भी पिछले सालों में किसी ने उसकी परवाह नहीं की। माँ ने डायरी पढ़ते हुए उसके सारे रहस्य धीरे धीरे जान लिए। डायरी में लिखा था कि जब माता पिता ने उसे अनाथालय से घर लाया वह बहुत खुश था। उसने अपने छोटे भाई की मूर्तिकला देखी और सोचा अगर मैं भी उसके जैसा अच्छा बन जाऊं तो माता पिता मुझे भी उतना ही प्यार करेंगे। लेकिन यहाँ तक कि जब वह भाई से बेहतर प्रदर्शन करता माता पिता हमेशा छोटे भाई को ही पसंद करते और उसे मिलने वाला सिफारिशी स्थान भी छोटे भाई को दे दिया गया। माँ ने यह पढ़ते ही महसूस किया कि लड़का कितनी कठिनाइयों में जी रहा था। सच्चाई और भी दर्दनाक थी। पता चला कि उस साल माता पिता को जहर देने वाला उनका दत्तक पुत्र था। उसने लड़के का सिफारिशी स्थान चुरा लिया। फिर वह लड़का उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। उसने चिकन सूप में लैक्सेटिव मिलाया और हाउसकीपर से इसे लड़के को परोसने को कहा। किस्मत से माता पिता ने वह चिकन सूप पी लिया। दत्तक पुत्र उन्हें रोक नहीं पाया, बल्कि उसने लड़के के पानी के गिलास में भी ड्रग डालना जारी रखा। इस बार लड़के ने उसे देखा और सीधे सामना किया। दत्तक पुत्र शांत होकर गिलास नीचे रखता है, लड़के को डांटता है कि क्यों घर आया और उसे शाप तक देता है। वह लड़का जलता था क्योंकि युवा लड़के को हार्वर्ड आर्ट स्कूल की सिफारिश मिली थी। लड़का उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन युवा लड़का समय पर बचाव कर लेता है। दत्तक पुत्र गिर जाता है। पिता ने यह देखकर गलतफहमी में सोचा कि लड़का दत्तक पुत्र को मार रहा है और उसने उसे धक्का दे दिया। माँ भागी, लेकिन उसके जहर के लक्षण सामने आ गए और वह गिर पड़ी। पिता भी दर्द में अपनी छाती पकड़ने लगा और गुस्से में पूछा कि क्या हुआ। दत्तक पुत्र तुरंत दावा करता है कि लड़के ने उसे जहर दिया और हाथ तोड़ दिया। युवा लड़के ने जल्दी से समझाया कि दत्तक पुत्र ही सच में दोषी है, लेकिन पक्षपाती पिता ने युवा लड़के को जेल भेज दिया और उसे 8 साल का अन्यायपूर्ण दंड भुगतना पड़ा। इस क्षण माँ अपनी आंसू रोक नहीं पाई, क्योंकि उन्होंने उसे कभी परिवार जैसा महसूस नहीं कराया। उस समय युवा लड़के को घर में कभी प्यार नहीं मिला। उसकी गर्लफ्रेंड ने मजबूती से दत्तक पुत्र का हाथ हटा दिया। उसने लड़के की डायरी उठाई और पढ़ना जारी रखा। बहन ने उस मेडिकल रिपोर्ट को कसकर पकड़ा जो डायरी से गिरा था। डायरी में लिखा था कि लड़का अपने परिवार की भलाई की कामना करता है, अपनी गर्लफ्रेंड और दत्तक पुत्र की खुशी की दुआ करता है और कसम खाता है कि अब वह इस जीवन में उनसे कभी नहीं मिलेगा। तभी गर्लफ्रेंड को पछतावा हुआ कि उसने उसे छोड़ दिया। उसने तुरंत पूछा अब वह कहाँ है। बहन ने मेडिकल रिपोर्ट गर्लफ्रेंड को दी। पता चला कि वही लड़का उसकी किडनी दान का कारण था। दत्तक पुत्र ने सारा श्रेय अपने लिए ले लिया था। सच जानकर गर्लफ्रेंड का दिल टूट गया। उसने सब दोष दत्तक पुत्र पर मढ़ा। अगर उसने युवा लड़के को फंसाया नहीं होता तो यह गलतफहमी नहीं होती। फिर बहन ने सुना कि लड़का यूनाइटेड स्टेट्स जा रहा है। वे एयरपोर्ट दौड़े उसे रोकने के लिए, लेकिन पहुंचने पर वह लड़का पहले ही गायब था। तभी परिवार को गहरा पछतावा हुआ।